नमस्कार। कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। एहि कार्यक्रम में प्रत्येक दिन सरोकार वाला व्यक्ति विश्लेषक सहित से बातचीत करै छलिए कि कोरोना के नियंत्रण आ रोकथाम के लिए जे प्रयास नेपाल सरकार कऽ रहल छै उ केहन किस्म से कऽ रहल छै, एकर व्यवस्थापन के काज सब केना के भऽ रहल छै। आइ कनी ऐसा विदेश से सेहो जोड़ऽ चाहै छी कि विदेश के जो बात कयल जाय तो डेवलप्ड कंट्री सब जे विकसित देश सब छै ओहो सब कोरोना के जे संकट छै तेकरा थामऽ नहीं सकलै, या कहीं तो ओतुका अवस्था तहस नहस भऽ गेल छै कोरोना के कारण से। विदेश से नेपाल के की सीखऽ के चाही जे और देश जे अत्यधिक पीड़ित छै, जेना कोरोना के एपी सेंटर के बात कयल जाय तो सबसे पहले चीन में देखल गेलै, चीन के वुहान में, ताहिके बाद ईरान, ताहिके बाद इटली, ताहिके बाद अखन के बात करी तो अमेरिका एकर एपी सेंटर बनल छै, अत्यधिक प्रभावित छै अमेरिका। विदेश से नेपाल के की सीखऽ के चाही, केहन किस्म के तैयारी करऽ के चाही, अहू विषय में बातचीत करब। एकर संगे अर्थतंत्र से जुड़ल विषय में सेहो बातचीत करब कि कोरोना के कारण से अर्थतंत्र पर, विश्व के अर्थतंत्र पर केहन असर पड़तै, एहि विषय में बातचीत करब। आइ काठमांडू से जुड़ल छै जय निशांत, ओ राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय मामला के जानकार छथि। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। जय जी, अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद अजय जी। पहले नेपाल के बात कयल जाय, अखन जे किस्म से कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सरकार से तैयारी चल रहा है, लॉकडाउन जारी है, आई 36वां दिन है, कंटिन्यू लॉकडाउन भऽ रहल है, केहन किस्म के व्यवस्थापन के काज अपने केहन किस्म से देख रहल छी। नेपाल एहि मामला में जेना कि हरेक मामला में कनी लेट से जगै छै, तो ओ मामला में जे है से कनिका लेटे से जागल छै। जब पूरा संसार में ई फैल गेलै, एक हद तक जे है से एहि के बारे में सभी देश जागरूक भऽ गेलै, अपन अपन तरीका से कार्यक्रम चलावे के शुरू कर देलकै। तकर बाद जाके जे है से नेपाल सरकार के नींद खुले और कुछ न कुछ जैसे कार्यक्रम वगैरह सब शुरू करके, वो खास करके वही संदर्भ में जबकि नेपाल के पड़ोसी देश सब जैसे के मामला में ज्यादा से ज्यादा सक्रियता देखावे के शुरू करके। अब आइ के अवस्था की छै, जेना अहाँ कहलिए कि करीब करीब 35-36 दिन भऽ गेल छै लॉकडाउन के, तो नेपाल में की है कि बड़ा आसान होइ छै कि प्रशासक सबके लेल कोनो भी चीज पर निर्णय करनाइ, कि कोनो भी चीज भेल तो पूरा के पूरा बंदे कर देली। जेना कि कोनो भी यहाँ शहर में जाओ तो 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुली छै, कैलाकि नहीं खुली छै, 10 बजे के बाद शांति सुरक्षा विशेष बहाली करे पर रेस्टोरेंट सब बंदे कर रही किसी, है ना। तही किस्म से की है कि करीब करीब नेपाल में कोरोना के लेल जो प्रतिक्रिया से सरकारी स्तर पर देल गेल, उ जे छै कंप्लीट लॉकडाउन के छै, उ करीब करीब एक हद तक सफल छै। लेकिन तकर बाद जो प्रक्रिया सब होवे चाही, चिकित्सक सबके हिसाब से, केयर सबके हिसाब से, मेडिकेशन सबके हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन सबके हिसाब से, वही में जे है से चिंताजनक अवस्था छै। लेकिन लॉकडाउन जे है से एक हद तक जो है, चूंकि नेपाल प्रहरी एहिमे आगाड़ी बढ़ के काम करै छै, एक हद तक ओकरा हमसे सफल बनि सकै छै। जी, अपने कह रहल छी कि अखन धरि जे नेपाल सरकार कऽ रहल छै सफल छै, ई तो दिखाई रहल छै कि जे हिसाब से अखन तक कहे कि कोनो किसी के मानवीय क्षति नहीं भेलै नेपाल में। जी, एकरा विदेश से जुड़ल जाए, नेपाल एकटा गरीब देश है, विकासोन्मुख देश है, अमेरिका जे सबसे शक्तिशाली देश है, ओतऽ एहन भयावह स्थिति किया एलै। के हम सब 2-3 टा आयाम में देख सकै छी। सबसे पहलका बात ई छै कि एकर शुरुआत चीन में भेलै, के बारे में आब कोनो विवाद नहीं रह गेल छै, चीनो स्वीकार कयने छै और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वीकार कयलनि छै कि एकर सूत्रपात जे छै शुरुआत जे छै चीन में भेलै। लेकिन चीन में करीब करीब दिसंबर के अंत के आसपास में जे है से पहचान में अलै, एना के कहल जाइ छै। लेकिन प्रारंभिक चरण में एकर जानकारी जे है से चीन बढ़िया जगह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शेयर नहीं कलकै, क्योंकि चीन पावर पर लगी है। और चीनो जो है से औपचारिक रूप से सबके देखा कि लॉकडाउन जो है से तनी बादे में कहने, करीब करीब मध्य जनवरी के आसपास में कहने छै। अब एकर जो है से पूरा विश्व में ई केना फैलै, एहि के बारे में जो देखबै 3-4 टा फैक्टर जो है से हमरा अहाँ सबके ध्यान में रखे पड़त। सबसे पहले आई के समय में चीन जो है से विश्व के लेल सबसे बड़का फैक्ट्री है, और चीन जो है से विश्व के लेल जे है सबसे विशेष सामान निर्यात करे वाला देश है। करीब करीब विश्व के हरेक विकसित मुल्क से चीन से सामान आयात करे छै, पहलका बात एक। दोसर बात, चीन से जे है से बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी सब जे है से विदेश में पढ़े जाइ छै। तेसर,
चीन से जे से बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक सब जे है से बाहर के देश सब में जाइ छै। तो उदाहरण के लागी अहाँ देखबै कि चीन में शुरुआत भेलै, लेकिन एकर प्रभाव विशेष करके वही देश में देखल गेलै जे कि पर्यटक के दृष्टि से बहुत ही आकर्षक देश मानल जाइ छै, जेना कि इटली, जेना कि फ्रांस, जेना कि अहाँके स्पेन, जेना कि अमेरिका। एहि सभे देश में जे है से चीन से बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक सब बाहर गेल छै। तो चीन के सामान्य यात्रा भेलै, चीन के विद्यार्थी सब बाहर गेलै, और चीन के पर्यटक सब जे है से ई विकसित देश में जैसे बहुत ज्यादा संख्या में गेल छै। परिणाम मतलब अपने ई कहि रहल छियै कि चीन के पर्यटक सबसे बेसी जे देश में गेलै वही देश में बेसी इफेक्ट केलकै कोरोना। जी, डाटा के हिसाब से देखबै जे संक्रमण के मात्रा से या प्रतिशत के हिसाब से देखबै तो करीब करीब उहे जे दृश्य ऐसे देखे में आबि रहल छै। जेना हम कहलिए अहाँ के इटली के कहलिए, स्पेन के कहलिए, फ्रांस के कहलिए, अमेरिका के कहलिए। अभी के समय में अगर सबसे विशेष कोनो 4-5 देश प्रभावित छै, ये देश सब छै। आ ई देश सब जे छै से पर्यटक के हिसाब से जे है से बहुत ज्यादा आकर्षक देश मानल जाइ छै। और चीन से पछिलका करीब करीब 1 दशक में बहुत बड़का संख्या में जैसे पर्यटक सब कई देश में जा रहल छै। जे हिसाब से तैयारी के बात कयल जाए तो अमेरिका के बहुत समय भेटले ने तैयारी के, बल्कि ईरान के नहीं भेटले, लेकिन अमेरिका के अत्यधिक समय भेटले। तैयो अमेरिका एहन दुरावस्था में किया पुगले कोरोना संक्रमण के हिसाब से? एकरा विश्लेषण करे के लागि हम दूगो शब्द प्रयोग करब। एगो शब्द भेलै लाइफ स्टाइल, दोसर शब्द भेलै एटीट्यूड। अमेरिका के आम जनता में एगो की आत्मविश्वास है कि वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है। ओकर देश जो है से सभे आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जो है से लैस देश है। ओकरा समय कहीं न कहीं लगे छै कि अगर हमर सबके कुछो भेल तो हमर सबके देश, हमर सबके सरकार जो है से हमर सबके निकालित के। ओकरा सबके लाइफ स्टाइल जो है से बड़ा खुला किस्म के है, बड़ा बिंदास किस्म के है कि तो संसार के और कैटा देश में लॉकडाउन भइयो गेलै, अमेरिका में जैसे खासी लॉकडाउन जो है से नहीं भेलै। और अहाँ देखबै कि अमेरिका के लॉकडाउन आ भारत के लॉकडाउन जैसे बहुत फर्क होइ छै। भारत से जे भी तस्वीर सब आबि रहल छै ओहिमे अहाँके ई दिखाई देत कि पुलिस जे है बड़ा निर्मम तरीका से जब बाहर निकले से प्रहार करे छै। अमेरिका में ओना नहीं करे छै। अमेरिका में एहतियात के तौर पर सबके कह देने छै कि लॉकडाउन करबे तो बढ़िया होतो, बाहर नहीं निकलबे तो ठीक रहते। अनपेक्षित रूप से अगर कोनो खास जरूरत नहीं है तो अभी बाहर के गतिविधि कम करके के हिसाब से। तो अमेरिका में कुछ हद तक सरकार के आदेश है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यक्ति पर निर्भर करे छै। तो जे लॉकडाउन जे तरीका से चीन में या भारत में होइ छै ओहि तरीका से अमेरिका में नहीं होइ छै। एगो तो बात ई भ गेल। आ दोसर की छै कि केतबो कहला के बाद जो ओकर लाइफ स्टाइल छै कि भाई हमरा बाहर निकली के है, हमरा रेस्टोरेंट जाही के है, हमरा सोशलाइज करी के है, हमरा स्पोर्ट्स इवेंट जैसे ऑर्गेनाइज करी के है। आ तकर बाद दोसर जे कॉन्फिडेंस जब कलिए तखन कि कुछो भ जाते तो हमारे देश मजबूत है, हमारे देश धनिक देश है, हमरा तो बचाइए लेत कह के। लेकिन जब ये हद से ज्यादा अलार्मिंग रेट में गाड़ी बढ़े लगल तब जैसे अमेरिका कुछ सतर्क भेल है। लेकिन वैसे पहले के अवस्था करीब करीब ये रहे। एहिमे एगो और बात हम जोड़ देब अहाँके कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति छथिन वो बहुत ज्यादा लॉकडाउन के पक्ष में नहीं छथिन। उनको ये लगे छै कि अमेरिका के इकोनॉमी के बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाए। अगर इकोनॉमिक गतिविधि एक हद तक चले देवे रहे चाहिए आ पूर्ण लॉकडाउन नहीं करी के तही द्वारे हुनकर जे आग्रह रहे लॉकडाउन के बहुत देर से रहे, बहुत कमजोर रहे। 3-4 कारण छै जैसे कि अमेरिका में कोरोना के अवस्था से अभी बहुत भयावह भ गेल छै। मतलब अपने के ई लगे कि अमेरिका मानव के जीवन से बेसी ओतऽ के अर्थतंत्र के बचबा के फेरी में लागि गेलै। एकरा दू तरीका से इंटरप्रेट कर सकै छी। एगो तो जेना अहाँ कहलिए सेहो भ गेलै, लेकिन दोसर की होइ छै कि कोनो भी देश के शासक होइ छै, चाहे देशे जो होइ छै, राज्य होइ छै, स्टेट होइ छै, वो जो करीब करीब 32-33 करोड़ आदमी है कि अमेरिका संसार के सबसे बड़का इकोनॉमी है। ओकरा संग में अभी एगो बड़ा मुश्किल चॉइस है कि कुछ एक हजार कुछ एक लाख आदमी के जाय दी और अमेरिका के जे इकोनॉमिक पोजिशन से ओकरा बचा के राख ली, या हरेक मूल्य जे हरेक जीवन से सबसे मूल्यवान है देश के कितबो आर्थिक क्षति भ जाए लेकिन एको आदमी का जान नहीं जाए चाहिए के। तो दूगो फिलोसफिकल अप्रोच भ गेलै कि एगो कोनो भी व्यक्ति के जान नहीं जाए लेकिन इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए तो कोनो बात नहीं चाहिए। दोसर की छै कि आदमी के जान अगर कनी मनी जाबो करै छै तो देश के इकोनॉमिक क्षति ज्यादा नहीं होई के। तो जे हमरा लगैया कि अमेरिका जैसे ई दोसर फिलोसफी है पर विश्वास कल की अभी के समय में कि कुछ एक व्यक्ति अगर हताहत होइ छै, कुछ एक व्यक्ति के अगर नुकसानो होइ छै, लेकिन तैयो अमेरिका के जो गौरवशाली जे ओकर आर्थिक इतिहास है
तैमे विशेष क्षति नहीं होई कह के तो हमरा बुझाय कि इहो एक कारण भ तो सकै ई छै। सोच तो ओतऽ के सरकार के भ सकै छै ने कि अर्थतंत्र में ओतेक क्षति नहीं हुए, किस व्यक्ति के जान जाए तो ज्यादा ई भ सकै छै, ट्रम्प के भ सकै छै, ओतुका सरकार के एहन किस्म के सोच भ सकै छै कि अर्थतंत्र बचावे। लेकिन व्यक्ति के बात कयल जाए तो व्यक्ति में ओतेक चेतना नहीं छै या की नहीं छै। एजुकेशन के बात करी हरेक क्षेत्र में अमेरिका आगा छै नहीं, बहुत लेट से अमेरिका में कोरोना के प्रभाव बढ़ले, तैयो ओतुका जनता जना अपने कहली कि लाइफ स्टाइल के बात अपने जोड़ लिए तो जीवन महत्वपूर्ण छै ने, लाइफ स्टाइल केहन छै ओकरा सुधारल जा सकै छलै, एहि दिस ओतुका जनता किया नहीं ध्यान देलकै? नहीं जीवन के लोग केना केते महत्व दै छै कह के, जेना कि अब जीवन हमरो सबके समाज में बहुत ज्यादा मूल्यवान है, भारतों में सेहो मूल्यवान है। तैयो देखबे कि आदमी के बहुत ज्यादा शौक होइ छै, केओ पहाड़ पर चढ़े छै, केओ समुद्र में जाइ छै, केओ सांप से खेले छै, ओकरा मालूम है कि एहिमे खतरा बेसी है। कुछ एक आदमी जैसे जीवन के पूर्ण रूप से कोनो भी किस्म के रिस्क नहीं ले करके तही सब जिए चाहे छै। कुछ एक व्यक्ति ऐसे जीवन जीना एगो रिस्क है, कुछ मात्रा में रिस्क रहे छै, लेकिन और सब चीज जैसे एक बाजी सब कुछ बंद कर दी कह के सीहो जैसे विश्वास नहीं करना कि भारत में अगर जही तरीका से मोदी सरकार बड़ा सख्ती से नियंत्रण कल के है, अगर वही तरीका से नियंत्रण वो अगर नहीं कहने देते तो भारत की अवस्था दूसरा किस्म की रहती। कारण वह जो है रिस्क लेवे के हिसाब से कुछ खुला आजाद किस्म के लोग सब बहुत ज्यादा है कि तो अमेरिका में ओते स्वतंत्रता व्यक्ति के दिल गेल रहे। जही तरीका से कड़ाई के साथ चीन में या भारत में लॉकडाउन कल गेल छै, वही कड़ाई के साथ जैसे अमेरिका में नहीं कल गेल रहे। जहाँ हम कहलिए कि सरकार के अप्रोच, आदमी के लाइफ स्टाइल और कुछ हद तक जैसे ओकर पर्सनल एटीट्यूड जो है के कारण से जैसे अमेरिका में और देश के बनिस्पत बढ़े के मात्रा बेसी छै। मतलब जही हिसाब से चाइना के बात करी तो चाइना ओना तो तानाशाही देश या कुछ कह सकै छै ने, और तानाशाही देश कह सकै छै, लेकिन जही हिसाब से कोरोना संक्रमण के रोकक लेल, एकरा रोकथाम करऽ के लेल चीन जे तानाशाही प्रवृत्ति एक किस्म देखल, मतलब मानव के जीवन के बचाव के लेल, मारऽ के लेल नहीं कि बचाव के लेल, मतलब केकरो में संक्रमण देखा गेला के बाद सीधे पकड़ के हॉस्पिटलाइज कयल गेलै नहीं, सड़क में से हॉस्पिटलाइज कयल गेलै, घर में से तैन के हॉस्पिटलाइज कयल गेलै, एहन अवस्था सब तो देखल गेलै चीन में। मतलब ओहन किस्म के जीवन के बचाव के लेल तानाशाही प्रवृत्ति अमेरिका नहीं देखा सकले से अपने कह सकै छी। अब तानाशाही प्रवृत्ति कहियो या सख्ती से नियंत्रण करे के प्रशासनिक निर्णय कहियो है ना, शब्द के चयन फर्क भ सकै छै, लेकिन परिणाम ई छै कि चीन में जे है से जब लॉकडाउन कयल गेलै तो पूरा के पूरा लॉकडाउन भेलै। इंडिया में लॉकडाउन कयल गेलै तो एक हद तक लॉकडाउन भेलै, लेकिन ओहो जब समस्या सब छिते छै। अमेरिका के लॉकडाउन जैसे ओते ज्यादा प्रभावकारी शक्ति से जैसे नहीं कयल गेलै, लेकिन एगो गौर करे वाला बात की छै कि चीन के खास करके वुहान में जे एक नियंत्रण कयल गेल छै और चीन के सरकार के हिसाब से करीब करीब पूर्ण नियंत्रित अवस्था में छै, तो ओहिमे खाली लॉकडाउन के बात नहीं छै, करीब करीब 76 दिन लॉकडाउन कयल गेल पहलका बात। दोसर बात जैसे बहुत अर्ली स्टेज में लॉकडाउन कयल गेल छै। लेकिन तेसर और सबसे महत्वपूर्ण बात छै कि वुहान में जे संक्रमित बीमार रहे तकरा लेल जैसे बहुत बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी छै। एक खुनटा बीमार आदमी पर जैसे करीब करीब 8 नर्स लागल रहे, वही जो अपने के हरेक किस्म के ट्रीटमेंट के फैसिलिटी वगैरह सब, तकर बाद दवाई के फैसिलिटी वगैरह सब, वेंटिलेटर के फैसिलिटी वगैरह सब बहुत अत्याधिक मात्रा में सबके लेल उपलब्ध रहे। तो एक खुनटा बीमार आदमी पर अगर ओकर उमेरो बहुत ज्यादा है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, तैयो ओकरा जैसे पूर्ण प्रयास करके बचायल गेल छै कि। तो वुहान के उदाहरण जे है से एगो बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड उदाहरण भ सकै छै कि कोनो भी देश जैसे अपन जनता के स्वास्थ्य के लेल केना जैसे बढ़िया भूमिका खेल सकै छै कह के। जो कहलिए कि अर्ली स्टेज में लॉकडाउन की शुरुआत, बहुत लंबा समय तक लॉकडाउन करीब करीब 76 दिन, तेसर बहुत सख्ती से लॉकडाउन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लॉकडाउन के बादो जे बीमार छलाह, जे संक्रमित छलाह, उनका जैसे पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया उपचार के उपलब्धता। एहि सब के कारण से जैसे चीन में, साउथ कोरिया में जैसे बहुत बढ़िया परिणाम देखल गेल। एकरा परिवार संग के अटैचमेंट के केना अपने लड़ रहल छी, जेना अपने शुरू में कहलिए कि हुनका सबके जे अमेरिकन नागरिक छै तिनका सबके जीवन शैली छै, जिये के तरीका छै किछ पृथक छै नहीं, एशियन सब किछ पृथक छै। नेपाल के जो बात करी तो नेपाल के एकटा पारिवारिक मोह, इहो मोह माया बंधन जे होइ छै ने, तहू से की होइ छै घर से बाहर नहीं जाय दै छै। अखन मानो नेपाल में बहुत अगर संक्रमण फैल जाइ छै, अगर सरकार कह दै छै लॉकडाउन खुल गेलै तैयो जनता घरे में बैठल रहतै, से तो छै नेपाल में ने। मतलब
अमेरिकन ओहन देश सबमे कतौ न कतौ परिवार प्रति के जे होइ छै ने एकटा अटैचमेंट से नहीं भेला के कारण से ओ सब बाहर निकले लॉकडाउन के उल्लंघन केलकै यद्यपि वो तो लॉकडाउन नहीं छै घर में रह लेकिन बाहर करला दुरुत्साहित भेले से अपने कह सकै छै। परिवार से देखियो परिवार से मोह जे है से करीब करीब सभे के ओतबे होइ छै। और नेपाल में है, चीन में है, भारत में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, परिवार तुलनात्मक रूप से कह रहल छै। अपन परिवार के सदस्य अपन बाल बच्चा के लेल ओते प्रेम होइ छै। लेकिन की होइ छै कि एगो एटीट्यूड के बात भेलै जेना कि अहाँ कहलिए कि आइ के दिन में अगर नेपाल में लॉकडाउन अब खुल गेलै के जे कहबै नहीं तो हमरा लगे कि नेपाल में जैसे फिर गाड़ी चले के शुरू भ जेतै सड़क पर आदमी सब जैसे चले के शुरू भ जेतै कि भारत में ओते लॉकडाउन के सख्त निर्देशन के बावजूद और प्रहरी बहुत निर्मम तरीका से पेश अबै छै तैयो जैसे लॉकडाउन जैसे कहीं कहीं जैसे सफल नहीं भेल छै। ताहि दुआरे व्यक्ति के परिवार के प्रेम के बारे में बात नहीं करी लेकिन की कि हम सब खने खने विशेष बुझू ना केयरलेस जगह भए छै कि होते तो होते की होते के से है ना। तब यह बात जैसे करीब करीब अभी अमेरिका में कई गो पर्यटक सब जे कि अमेरिका में संक्रमण बहुत बढ़ला के बावजूद जब ओकरा से पूछल गेले कि तो सब गला बाहर घूमी तो सब गला घूम रहल छै के तो सब कहल के कि भाई अब अगर होए के होती तो भ जेतै एहि के लागी सब हम सब घर में रही के तो जे हम कहलिए कि लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड जे छै से और गवर्नमेंट के सख्त निर्देशन और निर्देशन के पालना ई सब जैसे बहुत ज्यादा प्रभावकारी कंपोनेंट भेल है। लेकिन परिवार के साथ व्यक्ति के साथ मोह तो सबके करीब करीब वहां हुई है। जी और देश के बात करें अमेरिका के बाद इटली भेले स्पेन भेले रे ईरान भेले ईरान तो शुरू के वुहान के बाद ईराने बेसी त्रास में रहे समस्या में रहे तो एहि देश सब में की रहले समस्या। इटली के एगो बड़ा अहाँ के रोचक उदाहरण भ सकैया कि है कि इटली जे है से अभी चीन से काफी नजदीक छै। इटली जे है से चीन से अभी बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार करे छै और इटली चीन से बहुत बढ़िया संबंध राखे चाहे छै। जब चीन से कोरोना की शुरुआत भेलै तो पूरा विश्व जे है से चीन के करीब करीब जे है से बुझू कि एक किस्म से ऑस्ट्रेसाइज ओकरा जैसे बारह लगले कि भाई तोरा देश से सामान नहीं लेबो चाहे तोरा देश से फ्लाइट नहीं करबो कह के तो चीन के प्रति एगो अंतर्राष्ट्रीय नकारात्मक धारणा जैसे धीरे धीरे फैलत रहे। एहि माहौल में इटली में कथी कलकै कि चीन हमार बहुत बढ़िया मित्र है, चीनिया हमर जैसे परिवार के सदस्य जगह है वो हमरा से दूर नहीं है कह के चीन इटली में एगो जैसे हब चाइनीज कह के एगो मूवमेंट शुरू भेल। तो जब चीन से पर्यटक सब जे इटली जाए तो जहाँ जाए बुझो कोनो भी चौराहा पर है कोनो भी पर्यटक स्थल पर है तो इटालियन सब जैसे ओकरा हक करे कि ओकरा जैसे गला लगावे और कहे कि भाई तो हमार बहुत बढ़िया मित्र से पूरा विश्व तोरा कुछो कहो लेकिन तोरा हम सब नहीं छोड़बो लेकिन ओकरा गला लगावे कि जब अहाँ जनै छी कि मानवीय संसर्ग से कोरोना जैसे बहुत जल्दी से फैले छै एहि बीच में देखल गेल कि करीब करीब अपने के ई कोरोना के शुरुआत और इटली में एक भयावह अवस्था के बीच में जो है 2.5-3 महीना के समय रहे वही बीच में करीब करीब 50 लाख के संख्या में जैसे चाइनीज सब इटली भ्रमण कैने छै वही में से अधिकांश जो है तकरा इटालियन सब जैसे गला लगाने छै कि तो ई एगो बड़ा रोचक बात है। तो कारण से इटली में जैसे शुरू के अवस्था में बहुत भयावह तरीका से फैल गेल छै अखन तक कंट्रोल में जा रहल छै। अभी जैसे भारत के बात करी यानी कि बढ़े के भारत के लॉकडाउन वो तो अखे जे अख्तियार जे हिसाब से केने छै सरकार नियम कानून से लोगों ने छै ने से केहन लगे जना आपने कहबे के लिए कि ओइ जे कनी कड़ा छै। अब की छै कि डेमोक्रेसी जे होइ छै तैमे इंडिविजुअल अवेयरनेस के बहुत ज्यादा महत्व होइ छै कि लोकतंत्र के मूल्य मान्यता अभ्यास से एगो व्यक्ति केते आत्मसात केने छै के अब संसार के सबसे बड़का लोकतंत्र छै भारत एमे कोनो शंका नहीं छै। लेकिन शिक्षा के कनी कमी भ सकै छै जागरूकता के कमी भ सकै छै लोकतंत्र में व्यक्ति के जिम्मेवारी की होइ छै ताकि एहसास के रूप में कनी कमी भ सकै छै। अगर मोदी सरकार खाली सूचना जारी कर देतै कि काल खमा से लॉकडाउन छै के कि अहाँ सब घर में रहो बाहर नहीं निकलू के तो हमरा नहीं लगे कि लॉकडाउन जैसे ओहि रूप से जैसे सफल होते। तो देखने होबे कि शुरू के समय में प्रहरी जैसे बहुत निर्मम तरीका से सड़क पर निकले वाला के साथ व्यवहार करे छै ओकर वीडियो जैसे बकायदा टीवी पर जैसे बड़ा जोर शोर तरीका से देखाल गेल छै। कई बार हमरो लागे कि भाई टीवी जैसे रिकॉर्ड के कर रहल है के वीडियो फुटेज रिकॉर्ड के कर रहल है के कारण जकरा पिटाई कर रहल है तो कौन रहा है वो तो पिटाई खा रहा है। तो बाद में आशंका ई कयल गेल छै कि उ जो वीडियो छै से प्रहरी स्वयं रिकॉर्ड केने छै आ उ स्वयं टीवी पर देखाने छै ताकि जनता में एगो भय के अवस्था सृजना होय
और उसको सड़क पर नहीं निकले कह के। तो मोदी के एगो जे जनता पर प्रभाव से दोसर मोदी सरकार के सख्त निर्देशन, और तेसर जब भारत सरकार में जब प्रहरी के जब व्यापक परिचालन और सख्त परिचालन भेल छै, ते तीनटा के कारण से देखबै तऽ करीब करीब भारत के जहि से लॉकडाउन सफल भेल छै, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकरा सेहो सराहना केने छै कि भारत के लॉकडाउन जैसे सफल छै। भारत के बात करी तो पिछला समय में लॉकडाउन किछ ढिलाई कयल गेलै ने, जबकि ओतऽ संक्रमित के संख्या बढ़े जा रहल छै, मृतक के संख्या बढ़े जा रहल छै, लेकिन लॉकडाउन में किछ ढिलाई कयल गेल छै, एकर कारण की छै? अब जेना कि मई 3 दुकान खुल सके कि जी मई 3 तक जैसे भारत जैसे औपचारिक रूप से लॉकडाउन के घोषणा केने छै। एहि समय में कुछ एक जे बड़ा इसेंशियल अहाँ के सर्विसेज कही छै, इसेंशियल बिजनेसेस कही छै, तैमे कुछ ढिलाई दी कह के कुछ बात सब भऽ रहल छै या कुछ इनिशिएटिव सब भऽ रहल छै। जेना कि विश्व के कईटा देश में ई सब अब धीरे धीरे खुले के अवस्था में छै। इटलियो कुछ न कुछ खोले के हिसाब से सोच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बड़ा व्यग्र छथिन, उ तो हरेक राज्य के गवर्नर कहे छै कि यहाँ सब खोलू कह के, कारण अमेरिका में राज्य के लॉकडाउन करी या नहीं करी तकर अधिकार जाइ से गवर्नर के साथ में रहे छै। गवर्नर यानी कि अमेरिका के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मान लिया ओकरा, लेकिन गवर्नर सब खोल नहीं रहा छै। कहियो अमेरिका के कईटा राज्य में जेना कि यहाँ के जॉर्जिया वगैरह सब में जे है से अहाँ के सैलून वगैरह सब, अहाँ के टैटू पार्लर वगैरह सब, कैफे वगैरह सब, रेस्टोरेंट वगैरह सब जैसे धीरे धीरे खोले के प्रयास भऽ रहा है। तो जे हम कहलिए कि भारत में आप करीब करीब अनुमान किया जा रहा है कि एक हद तक जे है से नियंत्रण में आबि गेल छै। जे बढ़े के मात्रा छै से ओते तेज नहीं यदि कुछ दिन पहले छलैया, तो एहि समय में भारत के इकोनॉमी के कनका सहयोग होय के कुछ जो बहुत इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल बिजनेसेस छै तकरा खोले के विचार भऽ रहल छै। लेकिन अभियो जहि से मई 3 तक औपचारिक लॉकडाउन छिते छै। एहि बीच में विचार में मोदी सरकार कुछ प्रयोग करथिन कि खोल के देखै छी केना होइ छै के से। जी, अब भारत के कोरोना संक्रमण के अवस्था देख कर नेपाल से वही अनुसार निर्णय कर रहल छै। नेपाल बाध्य छै, कियाकि खुला सीमाना छै। भारत में अगर संक्रमण बढ़े छै, वो तो संक्रमित के संख्या बढ़े छै, तो कतौ न कतौ एकर प्रभाव नेपाल में पड़बे करते। ताहि दुआरे नेपाल भारत के देख देख वही अनुसार लॉकडाउन के बढ़े जा रहा है, ये स्वाभाविक है। पिछला समय के बात करी तो आइए 2 गोटे रोहतहट के 2 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गए नहीं। वो दुनू गोटे, एक गोटे 17 गते चैत के 17 गते नेपाल एले, दोसर बैसाख के 4 गते नेपाल एले, जबकि सीमा सील छै। किस्म से सीमा के व्यवस्थापन के कोन रूप से अपने लड़ल छै? अब ई फरक जगह पर अलग अलग देश जैसे अपन अपन तरीका से कहने छै। नेपाल और भारत के बीच में शायद प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत भेल रही। प्रधानमंत्री ओली मोदी से बात कहने रहथिन, और साथ एगो सहमति भेल रही कि जे भारत में रहे वाला नेपाली है जे कि नेपाल आवे चाहे छै, ओकरा जे है से भारते में कोनो तरीका से व्यवस्थित किया जाए। और वही तरीका से जे नेपाल में रहे वाला भारतीय छै जे कि भारत जाए के प्रयास करै छै, तो ओकरा नेपाल में कोनो तरीका से व्यवस्थित किया जाए। तो जे सुने में एले कि भारत से बहुत ज्यादा संख्या में जो नेपाली सब नेपाल प्रवेश करे के प्रयास करते रहे, ओकरा भारत के बॉर्डर साइड में कहीं न कहीं कोनो न कोनो तरीका से क्वारंटाइन में व्यवस्था कल गेल छै। अब क्वारंटीन की व्यवस्था केहन रहे, अवस्था केहन रहे, खान पीन केते रहे, सुरक्षा केते रहे, एहतियात केते रहे, मेडिकेशन केते रहे, एगो बात भ सकै छै। लेकिन सिद्धांत तो ई रही कि भारत से नेपाल में प्रवेश नहीं करी और नेपाल से भारत में प्रवेश नहीं करी, और कमती में 2 हफ्ता प्रवेश नहीं करी कह के शुरू के ई 2 हफ्ता जैसे हमारा विचार में दोनों देश जैसे बड़ा सख्ती से लागू कहने छै। लेकिन जब सुने में आयल कि शायद काल्हि या परसू जे है जे भारत से नेपाल प्रवेश करे वाला जे छलाह, जे क्वारंटीन में छलाह 15 दिन तक, हुनका सबके जैसे प्रवेश करे के अनुमति देल गेल छै। लेकिन की है कि फिर वही के साथ साथ नेपाल और भारत के बॉर्डर जैसे खुला छै, औपचारिक रूप से अहाँ प्रवेश नहीं कर सकै छी, लेकिन अनौपचारिक रूप से बहुत जगह से प्रवेश कर सकै छी। जेना कि सुनने होबे कि केओ आदमी जैसे महाकाली नदी में कूद गेले है ना, तनते जैसे बहुत सारा पोरस बॉर्डर पॉइंट्स अगर सब प्रवेश कहने होते। लेकिन औपचारिक रूप से और नीतिगत रूप से दोनों देश जो है से अपन अपन देश के नागरिक के दूसरे देश में रखे के हिसाब से जैसे एक हद तक के सहमति कहने चले। जी, सीमा व्यवस्थापन बहुत जटिल देखल जा रहा है। जे अनुसार लॉकडाउन भेला के बाद किछु व्यक्ति आबि रहल छै,
हुनका में कोरोना देखल जा रहल छै। नेपाल के लेल तऽ ई बहुत बड़का चुनौतीपूर्ण छै ने। अखन धरि जे काज सब भऽ रहल छै, सशस्त्र प्रहरी सब तैनात कयल गेल छै, नेपाल प्रहरी छै, सेना छै तैनात कयल, एहन अवस्था छै। अहाँके केना लगैए कि सीमा व्यवस्थापन में एखनो किछु त्रुटि छै? एहिमे हमसब दूटा बात के देखै छी। एगो बात ई कि हमसब बाहर देश से आबे वाला जे नेपाली नागरिक छै ओकरा हमसब नेपाल में लाके तब ओकरा यहाँ क्वारंटीन में रखी, एगो ई व्यवस्था भऽ सकै छै। आ दोसर भऽ सकै छै कि वही देश के आग्रह करके वही देश में राखी के छै। अगर हमसब सक्षम छी तऽ हरेक नेपाली के ई अधिकार बनै छै कि जे देश के नागरिक है वही देश में जाके एहि अवस्था में जैसे रह के कोशिश करे। आ एहि देश के कर्तव्य बनै छै कि ओकरा जैसे ससम्मान और सुरक्षित रूप से ओकरा राखे के पूरा प्रयास करे के। एगो तो भऽ गेल अहाँके ई कर्म के नीतिगत बात भऽ गेल। लेकिन दोसर बात ई छै कि क्वारंटीन जे हमसब उच्चारण करै छियै तऽ एहि हमरा सबके 3-4टा चीज सब जैसे हमरा सबके दृश्य पटल पर अबै छै। आ सबसे पहिले अबै छै प्रहरी। तो लोग के लगे छै कि भाई हमरा जैसे शायद प्रहरी के कोनो नियंत्रण में रहे पड़त के। प्रहरी के नियंत्रण के मतलब कि जीवन कठिन, खनाई कठिन, दवाइयो मिलत कि न मिलत। आ तेसर की वही जब भऽ सकै छै कि और कोनो संक्रमित व्यक्ति सेहो रही के ओहि दुनू के बीच में जे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग है से नहीं होते कि के। तो ई भेले कि लोगों के मन में से एगो भय छै कि सरकारी क्वारंटीन में जाए कि न जाए के। बहुत की प्रयास रहे छै कि ओकरा जैसे नजरअंदाज कयल जाए या कोनो भी तरीका से ओकरा जैसे आके इवेट कयल जाए के। एहि दुआरे नेपाल सरकार के नीतिगत रूप से निर्णय करे पड़ते कि जे भी नेपाली नेपाल आबे चाहे छै तकर नेपाल में पूर्णतया सुरक्षित रूप से ससम्मान रखबे के। आ दोसर जे क्वारंटीन के बारे में जे अवस्था छै, जे व्यवस्था छै, जे प्रचार छै तकरा बढ़िया जगह कयल जाए ताकि लोग के वहां रहे में कोनो दिक्कत नहीं होई। अब अर्थतंत्र के बात कयल जाए। अखन विश्व के अर्थतंत्र डमाडोल भऽ गेल छै। केना लगे अर्थतंत्र में अखन जे विश्व में असर पड़लै, विकसित देश से लऽ छोटका देश तक सबके कतौ न कतौ असर पड़ि रहल छै। आब के विश्व अर्थतंत्र कतऽ जेतै? ई सबसे बड़का और सबसे कठिन प्रश्न है कि अभी के समय में कोरोना के कारण से जे अर्थतंत्र में नया मोड़ अल है, पूरा विश्व के कौन दिशा में लऽ जेतै के। और जे अर्थशास्त्री सब कहि रहल छथिन कि शायद एते बड़का भारी आर्थिक संकट जे है एहि विश्व में विगत के 70-80 साल में नहीं आयल छलै। पैंडेमिक महामारी ई से बड़का आयल छलै। लाखों आदमी के, यहाँ तक करोड़ों आदमी के सेहो मृत्यु भेल छलै। प्रथम और विश्व युद्ध में सेहो जैसे यहाँ के लाखों करोड़ आदमी के मृत्यु भेल रहे। लेकिन अर्थतंत्र के एहि तरीका से क्षति पहुंचाए वाला कोनो भी जे है से विपत्ति आई तक जैसे पिछले करीब 1 शताब्दी या वैसे विशेष समय में जैसे नहीं भेल छलै। एहि दुआरे कि पूरा विश्व जेना कि युद्धो होइ छलै तऽ एक क्षेत्र में होइ छलै और क्षेत्र में नहीं होइ छलै। महामारियों होइ छलै तो कुछ क्षेत्र में होइ छलै, कुछ क्षेत्र में नहीं होइ छलै। आ एहि तरीका से नहीं होइ छलै। लेकिन ई तऽ की भेलै कि पूरा विश्व के जैसे लॉकडाउन कर देने और करीब 3 से 4 महीना के बीच में जैसे करीब कोनो कारोबार नहीं भऽ रहल है। आर्थिक जे गतिविधि से करीब शून्य प्राय छै। फैक्ट्री सब बंद छै, स्कूल कॉलेज बंद छै, अहाँके एयरलाइन सब बंद छै, सब कारोबार बंद छै। ई जे है से बहुत बड़का भयावह अवस्था सृजना कर रहल है। तऽ दूगो भेलै, एगो ई भेलै कि जे बीमार है ताहि के कारण से लोकतंत्र पर प्रभाव, आ दोसर जे काम नहीं भऽ रहल छै ताहि के कारण से लोकतंत्र पर प्रभाव। तऽ ई जे है से एगो बहुत बड़का आर्थिक मोड़ जे है से करीब हरेक विश्व के इतिहास में, मतलब विश्व के इतिहास में और करीब हरेक देश के इतिहास में जैसे लोग के देखे के ई जैसे एगो दुर्भाग्य प्राप्त होते। एहि से बाहर केना निकले छै से बड़का चुनौती है। एहि में की है कि कुछ एक देश जे कि परिवर्तन के बढ़िया जगह आत्मसात कर लेते, परिवर्तन के केना जल्दी अडेप्ट कर लेते, नया इकोनॉमी में जे आवे वाला नया अवसर है तकरा जैसे वो जल्दी से जल्दी अपने के पकड़ लेते, तो वो देश से आगे बढ़ते। लेकिन परिवर्तित आर्थिक विश्व मानचित्र में अगर जे देश अभी जैसे बढ़िया जगह स्मार्टली क्लेवरली अगर निर्णय नहीं करते तो पछाड़ी रह जाते, है ना। तो एहि हिसाब से जैसे हमारा विचार में अभी हरेक देश के जे है से बड़ा महीन तरीका से विश्लेषण करके अपन जैसे दृष्टि भविष्य पर राखे पड़ते ताकि ओकरा कम से कम आर्थिक क्षति हो। अब अर्थतंत्र के प्रभाव तो दीर्घकालीन प्रभाव पड़बे करते विश्व भर नहीं। दोसर अखन तत्कालीन प्रभाव अगर कोरोना के संक्रमण खत्म भ जाए छै, ओइसे मुक्त भ जाए छै, विश्व मुक्ति पाबि लै छै, तो ओहि अवस्था में सबसे बड़का समस्या बेरोजगारी बढ़ते। नेपाल के बात करिए तो लाखों युवा अखन विदेश में छै,
कतेक नौकरी चलि गेलै तेहन अवस्था छै नहीं। ई तऽ विश्व भरि एकर इम्पैक्ट पड़तै ने, बेरोजगारी के समस्या आबि सकै छै, नेपाले में आवे वाला छै, तऽ एकरा केना कऽ लड़ऽ पड़तै। अभी की छै कि अर्थतंत्र केना काम करै छै देख लियौ। अहाँ के सरकार के अभी ध्यान है या सरकार के जो स्रोत है से कोरोना के लड़ाई में अभी लागि रहल छै। हरेक देश जही से अपन देश के अर्थतंत्र के बचावे के लागी, इंडस्ट्री के बचावे के लागी जही से उ सबसे बड़का बड़का पैकेज ला रहा है। जेना कि अमेरिका जही से करीब करीब $2.5 ट्रिलियन के पैकेज लले, फिर यूरोप के कई देश जही से बिलियंस ऑफ डॉलर के पैकेज लले। भारत सरकार जही से हो लाखों करोड़ के जैसे पैकेज लायल छै। नेपाल में कुछ प्रयास भ रहल छै। तो की होते अभी कि जितने भी पैकेज जा रहा है यहाँ के से करीब करीब वही देश के अर्थतंत्र के बचावे के लागी, यानी कि उद्योग अगर ऋण भर रहा है तो उद्योग के जैसे कनिका 100 दिन में ऋण दे के से, अगर कोनो व्यक्ति बेरोजगार भे रहल तो बेरोजगार भत्ता दी कह के, अगर स्वास्थ्य उपचार में समस्या है तो स्वास्थ्य उपचार जैसे निःशुल्क कल जाए कह के, एहि तरीका से जैसे पैसा सब बहुत ज्यादा खर्चा भ रहा है। आब ऐसे की होते कि अभी जो है से सरकार के पैसा एनी खर्चा भ रहा है तो सरकार के दोसर जगह पैसा खर्चा करे में कम भ जाते। आ दोसर प्रभाव की पड़ते कि उद्योग धंधा सब बंद छै, उद्योग धंधा सब बंद होते, उद्योग धंधा सब नहीं चलते, अर्थतंत्र सुस्त भ जाते, यानी कि बैंक से लोन लेवे वाला के संख्या कम भ जाते। तो सरकार के ध्यान बीमारी के बचावे पर आ वही के कारण से जैसे इंडस्ट्री और फैक्ट्री सब बंद होते तो आदमी के रोजगारी स्वतः कम भ जाते, बेरोजगारी बढ़ते। ताहि द्वारे की है कि अभी चौतरफी आक्रमण भ रहा है। अहाँ के सरकार के क्षमता कम भ रहा है, उद्योग धंधा सब जैसे बंद भ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ताहि द्वारे कहलिए कि जे देश अभी बड़ा क्विकली और बड़ा स्मार्टली निर्णय करते उ जैसे आगाड़ी बढ़ते, जे पछाड़ी रह जाते उ भ सके छै कि 10 को पछाड़ी चल जाए। अभी कुछ एक नया इंडस्ट्री है जिसमें कि यहाँ के बहुत ज्यादा प्रॉफिट के संभावना है। उदाहरण के लागी जे हम अभी सब बातचीत कर रहा छी ई जूम पर, ई जूम जैसे पिछला 4-5 महीना में करोड़ों डॉलर के नाफा कर रहा है। अचानक एक जैसे लॉटरी पड़ गया है। तेनाते जैसे अभी यहाँ के ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे बढ़ गया है। तेनाते मैनलेस जो ट्रांसपोर्टेशन हो ड्रोन वगैरह सब हो जैसे बहुत ज्यादा व्यापार सब बढ़ रहा है। तेनाते अभी आके जो नया नया मेडिकेशन वगैरह सब है एकर व्यापार सब बढ़ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह सब घरे से जब बैठ के लोग सब काम कर रहा है, वही कारोबार वगैरह सब बढ़ रहा है। तो कुछ कारोबार एहन है जो कि बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ते, कुछ कारोबार है जो कि बहुत ज्यादा सफर करते, जेना कि एयरलाइन से बहुत सफर कर रहा है, शिपिंग से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। लेकिन कुछ एक एहन बिजनेसेस सेहो है जो कि विशेष सफरो नहीं करते, विशेष ओकरा तकलीफो न होते, लेकिन ओकरा बहुत ज्यादा तुरंत अवसर सेहो नहीं मिलते। जेना कि हमसब कंज्यूमर गुड सब कहै छी, जेना कि यहाँ के मॉल वगैरह सब भेलै, रेस्टोरेंट वगैरह सब भेलै, ई हमेशा चलै छै। शिक्षा के भेलै, स्वास्थ्य के हमेशा चलै छै। कि अगर कहलिए कि कोनो भी देश के अभी अपन अर्थतंत्र के बचावे के लागी वो बहुत जल्दी बहुत स्मार्टली ओकर निर्णय करे पड़ते। आ जे जते जल्दी आ जते स्मार्टली निर्णय करते वो आगाड़ी बढ़ते, बाकी जैसे पछाड़ी छूट सके छै। मतलब नया नया चीज के इन्वेंशन भ रहल छै, नया नया विकल्प खोजल जा रहल छै ई समस्या समाधान करऽ के लेल। नेपाल के जे तैयारी सब चल रहल छै ने, जे अखन तक भेलै है, अर्थतंत्र के बात करी तो विभिन्न किस्म के छूट दिए के बाद, सहूलियत दिए के बाद, अतेक दिन के पैसा नहीं लेवे, ब्याज नहीं लेवे लगायत के बात सब बहुत किस्म के नेपाल सरकार सेहो घोषणा करैत आबि रहल छै। नेपाल में केहन किस्म के असर पड़ते अर्थतंत्र के लॉकडाउन के कारण से अपने केना पूरा नेपाल जैसे सरकार के पूरा नेपाल जैसे पशुपतिनाथ के कृपा से चल रहा है और प्रदेश 2 जैसे यहाँ के जानकी माता के कृपा से चल रहा है। बहुत ज्यादा सोच के योजना बना के नया नया अवसर के तलाश करके क्षति के कम करके नया चुनौती के जैसे सामना करके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके ओहन जैसे नीति बनाई, ओहन योजना बनाई, ओकर शक्ति से कार्यान्वयन करी। हमें नहीं लगे कि अभी प्रदेश स्तर पर चाहे केंद्र स्तर पर क्यों भी नेता चाहे कोई भी दल जैसे कोई तरीका से सोच रहा है। अब केंद्र के दुर्भाग्य ई है कि ऐसे दल फोड़े में, अध्यादेश लावे में जैसे पूरा सरकार के ध्यान होने गेल, विपक्षों के ध्यान होने गेल, पूरा अर्थतंत्र जैसे कर्मचारी पर छोड़ देल गेल। कर्मचारी जैसे आय के दिन में सोचे छे, वो आय के दिन में ई सोचे छे कि हम एहन काम करी जैसे कि हमार नाफा तो है लेकिन हमार जिम्मेवारी बहन नहीं करे पड़े, हमारा पर कोनो आरोप नहीं लागे के। तो एहि अवस्था में नेपाल बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है से तो हमें नहीं लगी है। लेकिन डेमोक्रेसी के एगो सुंदरता की हुई है कि हमें बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर सब हुई है।
चूँकि बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर होइ छै तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सुस्तो भाई छै तो और स्टेक होल्डर सब जैसे काम करते, प्राइवेट सेक्टर काम करते, यहाँ के नागरिक समाज काम करते, यहाँ के मीडिया काम करते, तो कहीं ना कहीं कोनो न कोनो रूप में जो सरकार पर दबाव पड़बे करते। लेकिन हमरा ई न लगे कि अभी जैसे बड़ा प्रोएक्टिवली विजनरी भके नेपाल के कोनो भी निर्णायक जगह पर रहे वाला कोनो भी नेता या कोनो भी व्यक्ति जैसे बहुत दूर तक सोचे के प्रयास कर रहा है। हम सब जा रहा छी, हम सब बह रहा छी, जे होते देखल जाते, जे होते से हमरा अहाँ सब सही परत के हमरा लगे कि जैसे अंत में जेना कि नदी में जे इंजन बिगड़ गेल, जे स्टीमर चलत रहे, पिछला जे एक किस्म से लॉकडाउन तो चल रहा है नहीं, कोरोना के रोकथाम आ नियंत्रण के प्रयास तो भ रहा है, सरकार से जनता से सब कोई तो लागल है में। लेकिन एहि बीच में जेहन किस्म के राजनीतिक उथल पुथल सब देखल गए, अध्यादेश आनल गए, तै बाद फिर जनता समाजवादी पार्टी बनल, राजपा सपा दुनू मिलकर, तै बाद अखन के बात करी तो नेकपा में विवाद चल रहा है, प्रधानमंत्री के हेतै एकर झगड़ा लड़ाई भ रहा है, बैठक पर बैठक चल रहा है। एहन समय में मानव के अस्तित्व, मानव के जीवन बचाव वाला समय में एहन किस्म के राजनीतिक उथल पुथल या एहन किस्म के काज सब है ना के अपने कौन रूप में लड़ रहा है छोट में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जे व्यक्ति के जे इंस्टीट्यूशन के अभी सबसे विशेष जिम्मेवार हो चाहिए वही अभी सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवार है। लेकिन हम जो कहली है कि डेमोक्रेसी जैसे बहुत बढ़िया व्यवस्था एहि द्वारा कहल जाए कि चाहे और व्यवस्था से बढ़िया एहि द्वारा कहल जाए कि बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं होइ, बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होइ छै। जे अभी नेपाल में जो मीडिया के भूमिका भ रहा है, जो नागरिक समाज के भूमिका कुछ हद तक भ रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर के भूमिका बढ़ सके है ना, एकरा सबके जैसे बहुत ज्यादा एक्टिव हो पड़ते। अब की छै कि क्यों कुछो करे, लेकिन अंतिम निर्णय तो फिर सरकारे करे छै। सरकार जैसे नेता सब चलबे छै, नेता जैसे दले सब से अभी छै, तो हम सब ये आस करी कि दल सब जैसे अपन ही अभी के जे हुनका सबके ध्यान कहीं और जगह गेल है, एकरा से हट के जे देश के मूल समस्या पर ध्यान केंद्रित करे के कोशिश करे, और अभी जो कोरोना के जो समस्या से जो चुनौती है एकरा जैसे अवसर में बदले के प्रयास करे। लेकिन हम सब आशा कर सके छी बहुत ज्यादा बहुत जल्दी परिवर्तन होय, तो के हिसाब से कोनो बहुत मजबूत संकेत हम नहीं देख रहा छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दर्शकबिंद ओ छलथि जय निशांत, राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मामला के जानकार। आइ हुनका सब बातचीत करे छलिए कि जखन विश्व परिवेश के बात करी तो विश्व लॉकडाउन के अवस्था में है, विश्व के अर्थतंत्र डमाडोल अवस्था में है, मानव के जीवन संकट में है, जीवन बचाव के प्रयास भ रहा है, ऐसा दीर्घकालीन असर की पड़ते यावत विषय में बातचीत करे छलिए। बेस्त नमस्कार।